पर चीन को चित करने के बाद अब भारतीय जाबाज समंदर में चीन की दादागिरी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों और जंगी जहाजों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। ये युद्धाभ्यास इसलिए है ताकि चीन अगर समंदर में कोई चालबाजी करे तो उसकी हर चालबाजी गहरे समंदर में ही दफन कर दी जाए। समंदर में गरज रहे हैं भारत के युद्धपोत और तड़प रहा है चीन। समंदर में भारतीय नौसेना दिखा रही है शौर्य और खौफ में है चीन। समंदर की लहरों पर अटखेलियां कर रहे हैं भारत के जंगी जहाज और हलक सूख रहा है चीन का। बर्फीले पहाड़ों से लेकर गहरे समंदर तक चीन के खिलाफ भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जो चीन की हेकड़ी निकालने वाला है। चीन से चुनौतियों के चलते भारतीय सेना अपनी हर तैयारी को दुरुस्त कर रही है और हर मोर्चे पर चीन को चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए भारतीय नौसेना भी अंडमान निकोबार आइलैंड में युद्ध अभ्यास कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान निकोबार कमांड की नौसेना शिरकत कर रही है। इस वॉर गेम में नौसेना के सभी युद्धपोत और दूसरे संवेदनशील उपकरण भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से नेवी ने उन यंत्रों और युद्धपोत जो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान निकोबार कमांड के जितने अहम वॉरशिप्स और युद्धपोत हैं वो इस एक्सरसाइज में शामिल हैं और पूरी तरह से चीन की गतिविधियों पे नजर रखे हुए हैं। अंडमान और निकोबार के इन्हीं रास्तों से चीन का अहम व्यापार होता है। भारतीय सेना ने ये युद्धाभ्यास उस समय शुरू किया है जब पहले से ही 2 अमेरिकी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरे हुए हैं। भारतीय नौसेना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत बना रही है। चीन से जुड़ी समुद्री सीमा पर नौसेना की अंडमान निकोबार कमांड 2001 में बनाई गई थी। यह कमांड देश की पहली और इकलौती है जो एक ही ऑपरेशनल कमांडर के अधीन जमीन, समुद्र और एयरफोर्स के साथ काम करती है। अंडमान और निकोबार कमांड के नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लड़ाकू साजो सामान शामिल है। इन तीनों शक्तियों का मिलन अंडमान में थिएटर कमांड फॉर्मेशन तैयार करता है। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन की आड़ में चीन कई बार अपनी पनडुब्बियों की घुसपैठ हिंद महासागर क्षेत्र में करा चुका है। पिछले दशक में चीन ने कई बार सबमरीन मिशंस भारतीय हिंद सागर में भेजे हैं और ये सबमरीन कोलंबो और कराची तक गई हैं। इनमें से ऐसे भी काफी मौके सामने आए जब चीन की सबमरीन्स भारतीय जल सीमा के नजदीक आईं। सूत्रों का कहना है कि हर बार एक सबमरीन के साथ चीन ने सामान्य जहाज भी बैकअप के लिए भेजा है। चीन की हमेशा से यह चाहत रही है कि समंदर का वो बादशाह बन जाए, मगर चीन के इस मंसूबे के चीथड़े उड़ाने के लिए भारत का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। एक तरफ भारतीय सेना और एयरफोर्स के जाबाज अक्साई चीन बॉर्डर पर तैनात हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने भी अपने आक्रामक रुख और तैनाती से ये पक्का कर लिया है कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में चीन की कोई चाल नहीं चलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत के लिए और जिसके पास मलक्का स्ट्रेट्स है जहां से विश्व का काफ़ी कारोबार चलता है। हाल ही में चल रहे ये एलएसी पे गतिरोध के दौरान हमने देखा है कि यूएस की जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो भी साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कर रही हैं। इससे पहले भारत ने जापान के साथ पिछले माह में एक छोटी सी एक्सरसाइज इसी अंडमान निकोबार आइलैंड में भी की थी। आने वाले समय में इस एक्सरसाइज का अहम बात यह है कि मलाबार एक्सरसाइज जो होने वाली है साल के अंत में, उसमें भारत, अमेरिका, जापान भाग लेंगे और शंका है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। धोखा देना चीन की फितरत है और दगाबाजी करना उसकी आदत में शुमार है, लेकिन चीन की चालबाजी पर भारत ने
बाज जैसी निगाह रखी हुई है। इसलिए भारत की ओर से मलक्का स्ट्रेट से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक भारतीय नौसेना चौकस है। नौसेना ने समंदर में पूर्व और पश्चिमी दोनों ओर युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं। एक जगह नहीं, 8-9 जगह पे नेवी के शिप्स ऑलवेज डिप्लॉयड हैं। 3 से 4 शिप्स जो युद्धपोत है, हेवीली आर्म्ड एंड मिशन रेडी। जैसे कि आप मलाक्का स्ट्रेट्स की बात कर ले, लॉम्बॉक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट्स, फिर बांग्लादेश और म्यांमार के पास इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल, देन सिमिलरली गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ और मॉरिशस, सेशल्स उसके आसपास, और मालदीव्स और श्रीलंका के आसपास। तो बेसिकली इंडियन नेवी पूरा अपना जाल बिछा के बैठी हुई है और हमारा सर्वेलेंस नेटवर्क भी बहुत बहुत उम्दा है, और उससे हमें पता रहता है कि इंडियन ओशन रीजन जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत चीन की अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए साल के अंत में मालाबार अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास करने वाली है। जाहिर सी बात है कि भारत की रणनीति पूरे हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है और चीन को यह बताना है कि उसकी दादागिरी के दिन लद गए हैं। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। समंदर में चीन की साजिश को दफन करने की पूरी तैयारी है, मगर जिस गलवान घाटी में भारतीय जाबाजों ने चीन को बेदम किया, उसी गलवान घाटी से चीन की खतरनाक साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों से खबर मिली है कि गलवान घाटी में झड़प से पहले चीन ने सरहद पर भारी भरकम हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया था। चीन ने चोरी से सरहद पर अपने 30,000 से ज्यादा सशस्त्र सैनिकों को भी जुटा लिया था। जाहिर सी बात है कि चीन के दिमाग में गलवान पर कब्जा करने की गहरी साजिश चल रही थी, मगर उसकी साजिशें बेपर्दा हो गई। चीन ने सरहद पर रची थी बहुत गहरी साजिश। चीन ने युद्ध करने की नियत से इकट्ठा किए थे सैनिक। चीन ने लद्दाख सीमा पर जमा किए थे जंगी हथियार। चीन पूरी तैयारी के साथ आया था, मगर उसकी सारी चालबाजियों के चीथड़े उड़ गए। उसकी सारी होशियारियां हवा हो गई, उसकी सारी चाल उल्टी पड़ गई। जिस तरह आया था वैसे ही वापस जा रहा है चीन, और उसके लौटने के साथ ही सामने आ गई है वो साजिशें जिसे चीन ने रची थी। सूत्रों से खबर मिली है कि युद्धाभ्यास के नाम पर चीन ने सैनिकों को सीमा पर इकट्ठा किया था। अप्रैल में चीन ने लद्दाख सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी। दिपसंग मैदानों और डीबीओ क्षेत्र में चीन ने बनाए थे बंकर। चीन ने लद्दाख में एलएसी के पास भारी हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया था। भले ही इस वक्त लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी और भारतीय सेना के पीछे हटने की कार्रवाई चल रही हो, लेकिन भारतीय सेना चीन की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही है। और बातचीत के दौरान ये बात भी सामने आई है कि चीनी सेना ने लद्दाख के कुछ इलाकों में कब्जा करने की मंशा से अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया, और इसीलिए अब आगे की कार्रवाई को देखते हुए भारतीय सेना किसी भी मोर्चे पर चीनी सेना के खिलाफ अपनी तैयारियों को कम नहीं करना चाहती। मतलब मान के चलिए कि गलवान में जो हुआ वो अनायास ही नहीं हुआ था। चीन की पूरी प्लानिंग के तहत चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से उलझे थे। चीनी सैनिकों को भरोसा था कि भारतीय सैनिक उनकी अकड़ के सामने जवाब नहीं दे पाएंगे, मगर हो गया इसका ठीक उल्टा। चीन को गलवान में भारत से भिड़ना भारी पड़ गया। सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक शिनजियांग और तिब्बत राजमार्ग पर चीनी सैनिकों को देखा गया था। इसी इलाके में चीनी सैनिक दिखावे के लिए युद्धाभ्यास कर रहे थे। इसी रास्ते से मिट्टी ढोने वाले ट्रकों में चीन अपने सैनिकों को लाया था। मिट्टी ढोने वाले ट्रकों में ही सवार होकर चीनी सैनिक लद्दाख सीमा पर पहुंचे थे। चीन के मन में किस कदर पाप छिपा था उसका भी खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने सैनिक टुकड़ी को 2 हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से में करीब 20,000 जवान थे जो लद्दाख सीमा पर थे। दूसरे हिस्से में करीब 10,000 जवान थे जो शिनजियांग में पहाड़ों के पीछे थे।
किसी भी आपात स्थिति में ये सैनिक 48 घंटे के भीतर लद्दाख सीमा पर पहुंच सकते थे। भारत और चीन की सीमाओं LAC पर उसका जमावड़ा, तिब्बत में एक बड़ा युद्धाभ्यास करना और गलवान घाटी में जिस तरीके की मुठभेड़ हुई और जिस तरह से उसने अग्रिम मोर्चों पर, चाहे फिंगर 4 का इलाका हो या हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, और नॉर्थ ईस्ट में भी जिस तरह से उसने अपने फोर्सेस और आधुनिक वेपन डिप्लॉय किए हैं, डेफिनेटली ये चीन की एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम उठाए गए हैं। उसकी जरूर कोई स्ट्रेटेजिक सोच है, ऑब्जेक्टिव है जिसे वो हासिल करना चाहता है। चीन की ये चालबाजी बताती है कि वो युद्ध की नीयत से आया था। भारत ने अपने सैन्य दल, अपने फोर्स लेवल्स दोनों सरहदों पर बढ़ा रखा है और चीन ये देख चुका है कि सैनिक शक्ति भारत की एकदम तैयार है और साथ ही साथ एक राजनीतिक या पॉलिटिकल विल भी जो चीन को दिख रहा है, उससे चीन को मजबूर कर दिया है। इस बार भारत ने नहीं बल्कि चीन खुद नेगोशिएटिंग टेबल पर भारत को रिक्वेस्ट किया कि आइए हम बातचीत से इस मामले को सुलह करें। अभी चीन के पास और कोई चारा रहा नहीं, उसको वापस अपने अप्रैल 2020 पोजीशन तक वापस जाना पड़ेगा और हम लोग लेकिन कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी क्योंकि चीन पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। चीनी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सीमा पर मौजूद थे, मगर गलवान में चीन का गुरूर पहले ही हमारे सैनिकों ने तोड़ दिया। और तो और चीन के सैनिकों की तैनाती की जानकारी मिलते ही भारत ने भी अपने योद्धाओं और लड़ाकू विमानों को सरहद पर तैनात कर दिया। यहीं से चीन की चिंता बढ़नी शुरू हुई। उसका दाव उल्टा पड़ गया और वो बातचीत का राग अलापने लगा। दुनिया भर में चीन की लानत मलामत के बाद चीन बातचीत की मेज पर बैठा। कोर कमांडर लेवल की 4 बैठकों के बाद अब आलम यह है कि चीन फिंगर 4 से करीब जा चुका है। लेकिन चीन ऐसा देश है जिस पर भरोसा करना अपने आप को धोखा देने जैसा है। भारत ने अपने सैन्य दल, अपने फोर्स लेवल्स दोनों सरहदों पर बढ़ा रखा है और चीन ये देख चुका है कि सैनिक शक्ति भारत की एकदम तैयार है और साथ ही साथ एक राजनीतिक या पॉलिटिकल विल भी जो चीन को दिख रहा है, उससे चीन को मजबूर कर दिया है। इस बार भारत ने नहीं बल्कि चीन खुद नेगोशिएटिंग टेबल पर भारत को रिक्वेस्ट किया कि आइए हम बातचीत से इस मामले को सुलह करें। अभी चीन के पास और कोई चारा रहा नहीं, उसको वापस अपने अप्रैल 2020 पोजीशन तक वापस जाना पड़ेगा और हम लोग लेकिन कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी क्योंकि चीन पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। सूत्रों से खबर है कि चीन की चालबाजी के खिलाफ भारत की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है। चीन ने सरहद पर जो पक्का निर्माण किया है, उसके खिलाफ भारत ने आपत्ति जताई है। इसीलिए कोर कमांडर की 4थी बैठक में एक बार फिर बेहद सख्त लहजे में भारत की ओर से कहा गया था कि चीन जब तक अपनी मई वाली स्थिति में नहीं लौटता, तब तक दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है। साथ ही भारत की ओर से बैठक में कह दिया गया था कि जो क्षेत्र खाली है वहां किसी भी तरह की सैन्य गश्ती नहीं की जाएगी। चीन के सामने इस समय भारत की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बावजूद इसके वो अभी फिंगर 8 तक जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि चीन चारों तरफ से फिलहाल घिरा हुआ है, वो इस हालत में नहीं है कि भारत से सीधे उलझ सके। मगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे से एक बात साफ है कि भारत चीन को किसी भी मोर्चे पर पटखनी देने के लिए तैयार है। चीन ने कोई चालबाजी की तो उसका परिणाम चीन के लिए अच्छा नहीं होने वाला। मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक।